आप अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रजिस्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्टर्स, अब रजिस्टर्स होते क्या है? ये एक टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब कि जो भी हम इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करवा रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर 8051 के अंदर, उसकी ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस बनाता है। मतलब कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है, कहीं पे कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाई, उसके अंदर एक रजिस्टर है, उसके अंदर कोई वैल्यू है, उसको मैंने दूसरी कई जगह स्टोर करवाना है, तो हम रजिस्टर का यूज करते हैं। इसके अंदर वास्ट मेजोरिटी और रजिस्टर्स होते हैं जो 8 बिट होते हैं, यानी D0 से D7। आपको छोटी सी इमेज साइड में दिख रही है, वो होती है D0 से D7, यानी D0 मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंस बिट, LSB से D7 MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन यूज पढ़ेंगे जो कि जनरल पर्पस और स्पेशल रजिस्टर्स होंगे। हमारे पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर बी, R0 से R7, DPTR एंड PC। जो ये तीन रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर बी, R0 से R7 तक, ये 8 बिट के होते हैं। DPTR यानी डेटा पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर, ये 16 बिट्स के होते हैं। अब अगर मैं कोई डेटा, सपोज मैं कोई डेटा ज़्यादा बिट्स का हो गया, यानी 16 बिट्स का, 24 बिट्स का, या उससे ज़्यादा हो गया, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको 8 बिट्स में डिवाइड करेगा। अगर मेरे पास 16 बिट्स का है तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अगर मेरे पास 24 बिट का है तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। उसके बाद वो उस 8 बिट को, जो हमने पार्ट्स बनाए हैं, उसको वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये तो थी हमारे पास रजिस्टर्स की थोड़ी सी जानकारी। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एक इंस्ट्रक्शन का, जो है मूव इंस्ट्रक्शंस। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मूव इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें क्या होता है, मैंने एक मैप लेता हूँ, आपको एग्जांपल लेता हूँ, मूव A, R0। अब यहाँ पे मेरे पास R0 भी एक रजिस्टर है, A भी रजिस्टर है। यहाँ पे हो क्या रहा है, R0 के अंदर को मेरे पास कोई वैल्यू पड़ी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मूव क्या कर रहा है, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ डाल रहा है, लेकिन हमें दिख तो रहा है कि मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में क्या हो रही है, जो इसका डेटा है वो मूव इसको इसका डेटा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आर नॉट के अंदर आर नॉट का कोई इफेक्ट नहीं डाला, उसका सिर्फ डेटा कॉपी होके दूसरी जगह पे चला गया बस। इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसकी अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं, तो यहाँ जगह मूव डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, यानी ये R0 मेरा सोर्स है, एक्यूमुलेटर मेरा डेस्टिनेशन है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये तो हो गया R0 के बारे में, एक सिंपल रजिस्टर हो गया। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, मूव A, हैश 25H। अब ये 25H क्या है, H से पता चल रहा है डेटा टाइप डाटा बाइट है, यानी हेक्साडेसिमल है। ये क्या सिग्निफिकेंस कर रहा है, ये वाला हैश सिग्निफिकेंस दे रहा है कि ये एक वैल्यू है, कोई एड्रेस नहीं है, ये एक वैल्यू है। तो ये वैल्यू को यहाँ पे एक्यूमुलेटर में जा रही है, ये एक सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, सिर्फ ये वैल्यू यहाँ जा रही है, बस यहाँ पे ये हो रहा है। अगर मेरे पे कोई वैल्यू दी हुई है तो वो सीधा रजिस्टर में चली जाएगी। अगर मेरे पास कोई एड्रेस है तो वो क्या दिखा रहा है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो आप उस डेस्टिनेशन में जो रजिस्टर है वहां पे कॉपी मार दो। ये होती है मूव इंस्ट्रक्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, PSW के ऊपर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। PSW प्रोग्राम
स्टेटस वर्ड। अब ये क्या होता है, हमारे पास कुछ फ्लैग्स होते हैं इस जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो किस टाइप का एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो मतलब मैं इसको एक और नाम भी इससे बुला सकता हूँ, फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स, और ये भी 8 बिट ही होता है, 8 बिट रजिस्टर। इसकी आपको एक इमेज दिख रही है साइड बाय साइड, उसमें भी आपको एक चीज आपको इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि है तो ये 8 बिट, बट हम यहाँ पे 6 ओनली 6 बिट्स यूज कर रहे हैं, यानी 8 बिट्स की जगह हम 6 बिट्स यूज कर रहे हैं। और 6 बिट्स को भी अगर मैं दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक पार्ट है मेरा 4 बिट्स का जो कि जिसको मैं कंडीशनल फ्लैग्स कहता हूँ, कंडीशनल फ्लैग्स। एक मेरे पास आता है 2 बिट का, 2 बाइट्स का, उसको मैं रजिस्टर बैंक सेलेक्टर कहता हूँ। अब बाकी बची रेस्ट रिमेनिंग जो 2 बिट्स है वो आपकी यूजर डिफाइंड होती है। इनका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, हम इसको छेड़ नहीं सकते, यहाँ ये ऐसी की ऐसी चीज है। अब कंडीशनल फ्लैग्स क्या होती है, अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अगर वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेट कर गया तो ये फ्लैग एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अभी कंडीशनल फ्लैग भी 4 तरह के होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो मैं आपको बता रहा था कंडीशनल फ्लैग्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता कैरी फ्लैग। अब कैरी फ्लैग क्या करता है, अगर मेरी कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो उसमें अगर कोई कैरी जनरेट होता है या कोई हम बॉर्डर जनरेट करवाते हैं तो कैरी फ्लैग हमारा 1 हो जाता है, अदरवाइज वो 0 होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास कैरी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। अगर मैंने आपको दिखाया था कि रजिस्टर्स हमारे पास कैसे होते हैं D0 से D7 तक। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिखूँ तो D7, D6, D5 एंड D4, ये मेरा हायर निबल बोलते हैं इसको, हायर निबल, निबल यानी 4 बाइट्स। फिर आता है मेरे पास D3, D2, D1 एंड D0, ये मेरा आता है लोअर निबल। अब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यहाँ पे क्या रोल निभाता है, अगर मेरा कोई डेटा यानी 1 या 0 यहाँ से होके यहाँ जाता है तब हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 हो जाता है, अदरवाइज वो 0 होता है। इसके बाद आता है पैरिटी फ्लैग के ऊपर। पैरिटी फ्लैग क्या करता है, अगर मेरा एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन है तो मेरा वो 1 हो जाएगा, अदरवाइज अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ वंस है तो वो 0 हो जाता है। ये होता है पैरिटी फ्लैग। अब बात करते हैं ओवरफ्लो फ्लैग में। ओवरफ्लो फ्लैग्स बेसिकली एरर डिटेक्शन के काम आता है। मेरे पास 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक होता है साइंड नंबर्स, एक होता है अनअसाइंड नंबर्स। 1851 के हमारे पास 8 बिट्स के होते हैं। तो हम क्या इसमें हमारे पे क्या होता है, अगर ओवरफ्लो फ्लैग के अंदर अगर मेरा कोई जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर उसका डेटा उस रेंज से बाहर आ जाए तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग्स 1 दिखा देता है कि आपका डेटा एक्सीड कर गया रेंज से, तो आप इसको देखिए, अदरवाइज वो 0 होता है। तो ये तो था हमारे पास कंडीशनल फ्लैग्स। अब बात करते हैं रजिस्टर बैंक्स के अंदर। हमारे पास हमारे पास रजिस्टर बैंक सिलेक्टर्स होते हैं। एक हाथ होता है मेरे पास RS0 एंड RS1। ये क्या होता है, अगर मैं इसको किसी कंडीशन से लगाऊं यानी 0 0 1 0 या 1 1 ऐसी कंडीशन लगाऊं तो इससे मेरा रजिस्टर बैंक सिलेक्ट हो जाता है। रजिस्टर बैंक के बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि हमारे पास कुछ रजिस्टर बैंक्स होते हैं जिनमें हमको सिलेक्ट करके हम डेटा डालते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस ही मिलती है हमें, तो हमने उसको भी डिवाइड किया होता है। तो ये तो था हमारे पास रजिस्टर बैंक सेलेक्टर। अब हमारे पास होता है यूजर डिफाइंड। इसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता, ये हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ
इन दोनों को यूज़ करते हैं बस। तो ये तो था हमारे पास प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के बारे में। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। रजिस्टर, बैंक एंड स्टैक। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। अब मेरे पास जो रैम होती है, मैंने आपको फीचर्स में भी बताया कि मेरे पास 128 बाइट्स ऑफ रैम होती है, यानी हमारे पास सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस मिलती है हमें रैम के अंदर। तो अगर मैं इसको भी हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 128 बाइट्स ऑफ रैम, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है 32 बाइट्स ऑफ रैम, इसको हम रजिस्टर बैंक्स एंड स्टैक में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है 16 बाइट्स ऑफ रैम, ये मेरे पास होता है एड्रेसेबल रीड एंड राइट। बाकी बची 80 बाइट्स, ये मेरे पास होता है स्क्रैच पैड। तो ये मेरे पास हमने रैम को डिवाइड किया होता है। हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, रजिस्टर बैंक्स एंड स्टैक के ऊपर। बाकी मैं सारे इरेज कर देता हूँ, तो ये आपको नोट कर लिया होगा आपने। इसकी इमेज आपको साइड बाय साइड आपको शो हो रही है कि हमने इसको कैसे डिवाइड किया होता है, साथ में उसके एड्रेसेस भी आ रहे हैं। अगर मैं रजिस्टर बैंक की बात करूँ तो ये होती है 32 बाइट्स की, तो मैंने इसको भी आगे फर्दर डिवाइड कर दिया। इसको हमने क्या किया हुआ है, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2 एंड रजिस्टर बैंक 3। तो ये इसके 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। जो पहला रजिस्टर बैंक होता है वो आपका 00 से लेकर 00H से लेकर 1FH तक होता है। उसके बाद हमारे पास आता है 10 से लेकर, ये होता है मेरे पास, सॉरी ये आता है, हाँ ठीक है, फिर आता है ये 07H तक आता है, 07H तक। फिर 08H से लेकर हमारे पास आता है 0FH तक। उसके बाद 10H से लेकर हमारे पास आता है 17H तक। देन हमारे पास आता है 18H से लेकर 1F तक। तो ये मेरे पास रजिस्टर बैंक्स हो गए। अब रजिस्टर बैंक 1 को एक और नाम से भी हम देखते हैं हम, ये एक और स्पेस शेयर करता है, स्टैक रजिस्टर। स्टैक रजिस्टर मतलब कि ये जो लोकेशन होती है 8 बाइट्स की, इसको हम स्टैक रजिस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इस 4 तरह के हमारे पास रजिस्टर बैंक्स थी। अब इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, हम इसको PSW की हेल्प से सेलेक्ट करते हैं। इसका भी टेबल आपको साइड बाय साइड दिख रहा है। तो ये हमारे पास आते हैं कि हम यहाँ पे डेटा को हम इसको कैसे सिलेक्ट यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसको भी हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमें कौन सा रजिस्टर बैंक चाहिए और कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। अब बात करते हैं स्टैक रजिस्टर की। स्टैक रजिस्टर क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम टेम्परेरी स्टोर करवाते हैं अपनी वैल्यू, उसके बाद हम उसको इमीडिएट निकाल लेते हैं। इमीडिएट नहीं, थोड़ी देर के बाद। इसकी भी 2 इंस्ट्रक्शंस होती है जिसकी हेल्प से हम इसको यूज करते हैं। एक होती है पुश, एक होती है पॉप।
इन दोनों की हेल्प से हम हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे वैल्यूज को इसके अंदर डालते हैं। अब ये इसके अंदर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है स्टैक रजिस्टर एंड रजिस्टर बैंक वन के अंदर, क्योंकि ये सेम लोकेशन को यूज़ करते हैं। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमने स्टैक रजिस्टर यूज़ करना है तो हम कोई और बैंक यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अगर हमें ये यूज़ करना भी पड़ जाए तो हम कोई भी और रैम की लोकेशन को थोड़ी देर के लिए स्टैक रजिस्टर में यूज़ कर देते हैं। तो ये तो थी हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस, कोई हमने कुछ रजिस्टर के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको समझ आए लेक्चर। कोई भी आपको डाउट हो तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।